जी माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्या करना है, हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि परफॉर्म करें क्या इंडिकेटेड ऑपरेशन, जो आपको कहा गया है वो काम करें, वो ऑपरेशन करें। ऑपरेशन क्या है, आपने डॉक्टर नहीं बन जाना। ऑपरेशन है ये वाले, ये ब्रैकेट ऑपरेशन है, ये प्लस ऑपरेशन है, ये प्लस ऑपरेशन है, और आगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है वो ये ऑपरेशन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है कि एक मैट्रिक है 1 0 0 1, एक दूसरा मैट्रिक है 0 2 3 0। इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर, जो स्मॉल ब्रैकेट हैं उनके अंदर इनको बंद कर दिया गया है और दोनों को प्लस करना है। और एक और है हमारे पास मैट्रिक जो इनके बाद उसको इनके अंदर प्लस करना है। अब बात क्या है कि एक असूल है मैथ का जिसे बोर्ड मैथ्स कहते हैं, जिसमें सबसे पहले बी को हल करते हैं, बी को सॉल्व करते हैं, और वो बी है ब्रैकेट्स। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट्स को हल करेंगे, दूसरे को हम तब तक नहीं छेड़ेंगे जब तक आप ब्रैकेट को हल नहीं कर लेते। तो ब्रैकेट जो है वो पहले दो मैट्रिक के ऊपर है। तो पहले दो मैट्रिक के अंदर आपने ऑपरेशन क्या करना है, पहला ऑपरेशन क्या है कि आपने इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, जमा करना है। और जब आप इन दो मैट्रिक्स को जमा करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक क्या करेंगे, पहले मैट्रिक का ऑर्डर, तो कितना है ऑर्डर 2/2, और दूसरे मैट्रिक का ऑर्डर भी 2/2। और जब ऑर्डर सेम होता है तो हम इनको प्लस कर सकते हैं। अब जब आप इसको प्लस करेंगे तो अब दूसरा ख्याल आपने क्या करना है कि एंट्रीज का ख्याल रखना है कि सेम जगह पे सेम एंट्री को आपने एंटर करना है। अब यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे क्या है 0। अब यहाँ पे 0 और वहाँ पे 2 प्लस कर देंगे, यहाँ पे 0 और वहाँ पे 3 हम इसको प्लस कर देंगे, और ये 1 + 0 1 + 0। देखिए इतना आसान है। फिर आप प्लस करेंगे। अब मैंने यहाँ पे तो ब्रैकेट हैं लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब एक रकम रह जाती है तो उसके इर्द गिर्द ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसकी अब ज़रूरत हमें नहीं रही। और फिर हम अपना दूसरा मैट्रिक लिखेंगे जो कि 1 1 और 0 है। जी, तो ऑपरेशन हम कर रहे हैं जी, जैसे हमें बुक वाले कह रहे हैं, मैथमेटिशियंस हमें कह रहे हैं जी ऑपरेशन करें, हम उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही तो ऑपरेशन कर रहे हैं। ये ज़रूरी थोड़ा है कि सिर्फ जो है वो डॉक्टर ही ऑपरेशन करें। माशाल्लाह मैथमेटिशियंस हैं, हम भी मैथ को जानते हैं, तो मैथमेटिशियंस होते हैं वो भी ऑपरेशन करते हैं। तो अब पहला ऑपरेशन जी 1 + 0 तो 1 होगा, 0 + 2 तो 2 होगा, 0 + 3 तो 3, अगर 1 + 0 है तो 1। अब 1 1 1 0 1 1 1 और 0। तो अब यहाँ भी दरम्यान में साइन जो है वो प्लस का है, तो फिर वही इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2। तो पहली एंट्री, दूसरी के अंदर दूसरी, फिर दूसरी रो का पहला 3 है, वहाँ पे 1 है। देखिए यहाँ पे दूसरी रो का दूसरा मेंबर 1 है, तो यहाँ पे दूसरी रो का दूसरा मेंबर जो है वो 0 है। 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2, 2 में 1 करेंगे तो 3, अब 3 में 1 करेंगे तो 4, 1 में 0 करेंगे तो 1, और यूँ हमारा एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट नंबर 2। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो देखिए
पिछले क्वेश्चन में ब्रैकेट्स पहले दो के इर्द गिर्द थी, पहले दो मैट्रिक्स के इर्द गिर्द जो है वो ब्रैकेट थी, लेकिन अब ब्रैकेट जो है वो दूसरे दो मैट्रिक्स के है। तो हमने पहले हल करना होता है ब्रैकेट्स को, तो पहले हम ब्रैकेट्स को ही हल करेंगे। और वो ब्रैकेट क्या है, तो जब आपने ब्रैकेट्स को हल करना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले मैट्रिक को वैसे का वैसे लिख दें, 1 0 और 0 1 वैसे का वैसे लिख दें। अब प्रश्न है आपका कि क्योंकि हमने बॉडनेस को पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि पहले ब्रैकेट्स को हल करते हैं, तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिक हैं। पहला मैट्रिक जो है वो 0 2 और 3 0 है, और जो दूसरा मैट्रिक है वो 1 1 और 1 0 है। यहाँ पे एक न्यू साइन जो है वो हमने सॉल्व करना सीखना है। तो वो क्या है, वो माइनस का साइन है, वो साइन माइनस का है, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो हमने 1.3 का किया है, या उससे पहले जो हमने दो एक्सरसाइज और की हैं, तो उनके अंदर भी हमने कहीं भी मैट्रिक को माइनस करने का जो मेथड है वो इससे पहले हमने नहीं सीखा। लेकिन अब हम इसको भी, इस मेथड को भी जो है वो सीख लेंगे। तो देखिए फर्स्ट 2/2 और 2/2, यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, और माइनस के लिए भी वही असूल है जो प्लस के लिए था, एडिशन के लिए भी वही है, और सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही असूल है कि पहले आप इनके ऑर्डर चेक करें। अगर ऑर्डर सेम है तो आप फिर इनको हल कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ना आप प्लस कर सकते हैं और ना ही आप माइनस कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। पहला 0, तो ये माइनस आ जाएगा 1, सिंपल। जैसे आप आम माइनस करते हैं, आप वही तरीका तो यहाँ पे यूज़ करेंगे। हॉरिजेंटली माइनस आपने की हुई है तो इसको हॉरिजेंटल माइनस कर दें। फ़र्क क्या है कि वहाँ पे आप एक रकम में से माइनस करते हैं, यहाँ पे आपके पास 4 हैं तो 4 में से 4 माइनस करने हैं अलग अलग, और फिर 2 - 2, और ये अलामत है माइनस की, और ये आगे 1 आ जाएगा। फिर अगली रो की तरफ आ जाइए, आपके पास 3 है, इसमें से माइनस करना है 1 को, फिर आपके पास इसका आखिरी रुकन है वो 0 है, और यहाँ पर भी तो आखिरी 0 है। अब हमारा जो पहला मैट्रिक है उसके अंदर तो हम चेंजिंग नहीं ला सकते, वो हम वैसे का वैसे रखेंगे। और हमारे पास जो दूसरा मैट्रिक है 0 में से -1, तो क्या आएगा -1। क्यों? क्योंकि एक में से 0 निकालें वो फिर भी 1 रहेगा, 0 में से 1 निकालें 1 रहेगा, अलामत जो है साइन जो है वो माइनस का साथ आ जाएगा। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप लोगों को गलती लग जाती है, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जिनको माइनस साइन की जो है वो गलती कायम रहती है, तो उनके लिए है कि वो बड़े आराम के साथ इसको अपने कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो लिखें, 0 - 1, आपका आंसर -1 आ जाएगा। आपकी गलती की गुंजाइश अगर कभी थोड़ी बहुती है तो वो फिर नहीं रहेगी। तो 0 - 1 तो -1, 2 में से 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 में से 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 0 में से कुछ निकाल लें या 0 में कुछ ऐड कर लें तो 0 0 ही रहेगी। अब आप मेरे पास दो मैट्रिक आ गए। दो मैट्रिक के अंदर है क्या? पहला मैट्रिक 2/2 ऑर्डर का, दूसरा मैट्रिक 2/2 ऑर्डर का, और दरम्यान में साइन है प्लस का, यानी अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। तो प्लस करने के लिए पहला मैट्रिक है 1 और आखिरी मैट्रिक है दूसरे का पहला है -1। अगर यहाँ पे प्लस है तो सिंपल जैसा साइन है वैसे का वैसा साइन हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और ये 0 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और प्लस 2, यहाँ पे 1 और प्लस 0। क्या करना है कि जो था हमने प्रश्न इसका मुकम्मल कर लिया है, हमने इसको मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर लिया है, सिर्फ इसका आंसर लिखना बाकी है। 1 - 1, आपको पता है कि जब 1 का एडिटिव इन्वर्स जो है वो -1 है, तो एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। तो आपको पता है कि एडिटिव इन्वर्स किसी का तब आता है जब आप उसमें कोई ऐसी रकम जमा करें कि आंसर 0 आ जाए, और 0 में जब आप +1 करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, 0 में 2 को प्लस करेंगे तो 2 रहेगा, 1 में 0 को प्लस करेंगे तो ये
1 रहेगा। और यूँ हमने जो है वो गिवन क्वेश्चन नंबर 4 की जुज़ नंबर 2 जो है उसको सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी जुज़ नंबर जो है, पार्ट नंबर जो है वो 3 और 4 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3, तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, वहाँ पे हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं। पहला मैट्रिक 2 3 1 है, अगला जो है 1 0 2 है और फिर 2 2 2 है। और यहाँ पे जो ब्रैकेट है, जो स्मॉल ब्रैकेट है, वो लास्ट वाले 2 मैट्रिक के पास है। और आपको पता है पहले सॉल्व किसको करते हैं? पहले सॉल्व ब्रैकेट्स को करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टास्क होगा वो ये होगा कि हम ब्रैकेट्स वाले मैट्रिक को हल करें, और उससे जो पहले है हम उसको जैसे था वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब वो क्या है, हमारे पास 2 है, 3 है और 1 है। तो पहला मैट्रिक हमने वैसे का वैसा लिख दिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, हम यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? कि हमारे पास सिर्फ एक ही तो मैट्रिक रह गया है, और अब एक इर्द गिर्द किस बात की? स्मॉल ब्रैकेट। अब यहाँ पे 1, और देखिए ऑपरेशन क्या है, माइनस का। और जैसे हम पहले करते आए हैं, पहले हम इसका ऑर्डर देखेंगे। इसके अंदर रो 1 है, कॉलम इसके अंदर 3 है, तो इसका ऑर्डर 1/3 होगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे इसका ऑर्डर 1 है और इसके कॉलम रो इसकी 1 है, ऑर्डर इसके कॉलम इसके 3 हैं। तो यहाँ पर भी हम जो है इसको सेम करेंगे, 1/3 1/3 ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन साइन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का है तो हम जैसे इसको माइनस करेंगे। तो पहला 1 है और ये -2, ये 0 है तो ये -2, ये 2 है तो ये माइनस और ये साथ 2। अब ये 2 3 1, इस मैट्रिक को अभी नहीं कुछ कहेंगे, पहले ये मुकम्मल कर लें। जब आप 1 में से 2 को माइनस करते हैं तो -1 आता है। जब 0 में से 2 को माइनस करते हैं तो 2 का 2 आता है। जब 2 में 2 को माइनस करते हैं तो एडिटिव इनवर्स मस्ट बी 0, एडिटिव इनवर्स मस्ट बी 0। तो अब नेक्स्ट टास्क हमारे पास, इस टास्क के अंदर हमने प्लस करना है 2 मैट्रिक को। पहले मैट्रिक की वैल्यू 2 3 1 है, दूसरे की -1 -2 और 0 है। तो करते हैं जी, इसको प्लस करते हैं। अब इसका ऑर्डर देखें 1/3 है, इसका ऑर्डर देखें 1/3 है। 1 रो 3 कॉलम, यहाँ पर भी 1 रो और 3 कॉलम। तो जमा करते हैं, 2 में 1 को माइनस कर दिया। अब आप कहेंगे कि मैं प्लस कर रहा हूँ सर, प्लस कर रहे हैं लेकिन लिखा माइनस है। वजह ये है कि ये साइन प्लस का है, ये माइनस का है। जब ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का माइनस ही रहेगा। तो इसलिए ये 2 - 1 आ गया। फिर ये 3 है और 3 में से भी 2 को हम माइनस करेंगे, ये 1 है और इसमें 0 को प्लस कर देंगे। 2 में से 1 को माइनस करें तो 1, 3 में से 2 को निकालें तो 1 और वहाँ पर भी 1, और यूँ ये हमारा जो है वो आंसर आ गया कि इस मैट्रिक का सॉल्यूशन जो है वो 1 1 और 1 है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट नंबर 4। अब यहाँ पे जस्ट 2 ही मैट्रिक्स हैं, तो इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए? शाबाश, हमें ऑर्डर चेक करना होगा। अब इसका ऑर्डर है 1 2 और 3 रोज़ हैं। अब कॉलम देखिए 1 2 और 3 ही रोज़ हैं, 3 ही कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया? 3/3। इसका ऑर्डर आ गया 3/3। अब इसका ऑर्डर देखिए 1 2 3, 3 रोज़ हैं और 3 ही 1 2 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी आ गया 3/3। अब दोनों ही मैट्रिक्स 3/3 हैं, तो हम जो है उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व के अंदर क्या करेंगे? अब पहला है 1, यहाँ पे पहली रो का पहला भी 1,
ये बच्चों ख्याल रखना है, आपने इस बात को माइंड में रखना है कि यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे आप जिस रो का जौन सा नंबर आप विच वन सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ से भी आप उसी जगह पे उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 है, वहाँ पे 1, यहाँ पे 3 है, तो दूसरे मैट्रिक्स के अंदर 1। अब दूसरी रो की तरफ आ जाइए, -1 है तो वहाँ पे +2, यहाँ फिर -1 है तो वहाँ पे +2, यहाँ पे फिर -1 है तो यहाँ पे फिर +2 आ जाए। अब लास्ट रो है फर्स्ट कॉलम की, तो लास्ट रो का फर्स्ट मेंबर 0 और यहाँ पे लास्ट रो का फर्स्ट मेंबर 3 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट रो का सेकंड मेंबर 1, यहाँ पे सेकंड 3। अब यहाँ पे 2 है तो वहाँ पर 3 है। अब सिंपल इसको आप प्लस कर दें, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, -1 + 2 1, -1 + 2 1, -1 + 2 1। अब 0 + 3 3, 1 + 3 3 और 2 + 3 5। और यूँ आपका जो पार्ट नंबर 4 है वो भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास जो है वो सिर्फ 2 पार्ट रह गए हैं इस क्वेश्चन के। अब हम उनको जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उसके लास्ट 2 पार्ट हैं, पार्ट 5 और पार्ट 6। तो पहले पार्ट 5 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 मैट्रिक हैं जिनको हमने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए पहला स्टेप हम उसके ऑर्डर को चेक करते हैं। अगर हमने देखा कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम उसको प्लस या माइनस जो भी लिखा हो उनके दरमियान में साइन, हम उसके मुताबिक उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले का ऑर्डर क्या है, उसके लिए पहले रोज़ को काउंट करते हैं। याद रखिएगा पहले रोज़ को काउंट भी करते हैं और रोज़ को ही बाई से पहले लिखते हैं। तो 1 2 और 3। अब इसका ऑर्डर जो है वो 3/1 2 3, इसका ऑर्डर 3/3। अब दूसरे मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। इसके अंदर भी रो 1 2 3 3 रो हैं और इसके अंदर 3 ही कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर भी 3/3, इसका ऑर्डर भी 3/3 होगा। तो अब चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। तो सिंपल है जी, 2 स्टेप का इंशाल्लाह क्वेश्चन है और पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जो हैं वो आते हैं। अब 1 है +1, अब यहाँ पे दूसरा नंबर 2 + 0 3 और ये प्लस ये माइनस तो -2। साइन का आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा। अगर साइन कहीं भी एक क्वेश्चन के अंदर एक भी साइन गलत हो गया तो आप समझिए कि आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन 0 हो जाएगा। अब दूसरी रो की तरफ आते हैं तो 2 है और यहाँ पे तो -2 है। अब दूसरी रो का दूसरा नंबर 3 है तो यहाँ पे तो -1 है। अब ये 1 है तो वो 0 है। अब तीसरी रो 3 1 2 0 2 -1। अब 3 के अंदर 0 और 1 के अंदर 2 और 2 में से माइनस करेंगे हम 1 को। अब जी अब हमारे पास 1 + 1 तो कितना आएगा 2 2 + 0 तो 2। 3 में से 2 को माइनस करें, 3 में से 2 को निकाल दें तो कितना बचता है 1 बचता है। अब 2 - 2 एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है, 2 - 2 is 0। अब 3 में से 1 को फिर 2, 1 + 1 is 1। अब 3 + 0 3 आ जाएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर रहा। बड़े सादा सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब चलिए जी इस क्वेश्चन नंबर 4 का एडिशन का लास्ट पार्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसके अंदर 3 मैट्रिक हैं।
पहले दो मैट्रिक्स के इर्द गिर्द जो है वो स्मॉल ब्रैकेट है, जबकि तीसरा मैट्रिक्स जो है वो ब्रैकेट से बाहर है। वो आपको पता है कि बोर्ड मैथ्स के असूल के मुताबिक हम पहले ब्रैकेट्स को हल करते हैं। बी बोर्ड मैथ्स है और बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स, तो पहले हम ब्रैकेट्स को जो है वो हल करेंगे। अब ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास दो मैट्रिक हैं, एक मैट्रिक 1 2 0 1 है और दूसरा 2 1 1 0 है। अब इन दोनों के दरमियान में जो साइन है वो प्लस का है, तो इसका मतलब है कि हमें इसको जमा करना है, हमें इसकी एडिशन मालूम करनी है। तो हम इसको जी बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। तो 1 2 0 1 इसका ऑर्डर जो है वो 2 बाई 2। याद रखिएगा कि आप ऑर्डर ज़रूर चेक करें, आप ऑर्डर ज़रूर देखें कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसका सॉल्व कर रहे हैं, ऑर्डर ज़रूरी है। 2 बाई 2 और ये भी 2 बाई 2, तो एडिशन हो जाएगी। एडिशन करने के लिए 1 के अंदर 2 और 2 के अंदर 1 को प्लस कर दें। यहाँ में पहला ये है और दूसरे का पहला ये। अब पहले का दूसरा 2 है और दूसरे का जो दूसरा है वो 1 है, और यहाँ पे फिर 0 है और वहाँ पे तो 1, और ये 1 है तो ये 0 है। अब इसके अंदर प्लस करना है आपने, ऑल एंट्रीज आर फन। अब जी अब 2 + 1 3, 2 + 1 ये भी 3, 0 + 1 1 1 1। और ये जैसे था 1 1 1, इसकी एंट्रीज जो है आप लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, अब इन दोनों मैट्रिक का ऑर्डर देखिए, ये 2 बाई 2 है और ये भी 2 बाई 2 है, और एडिशन करने से ऑर्डर तब्दील नहीं होता। ऑर्डर तब्दील होता है मल्टीप्लाई करने से, अदरवाइज एडिशन करने से ऑर्डर तब्दील नहीं होता। ये 2 बाई 2 था और ये भी 2 बाई 2 है। अब इसको भी प्लस करना है। 3 है, यहाँ पे पहला, यहाँ पे पहला 1, यहाँ पे पहला 3 और यहाँ पर फिर पहला 1। अब यहाँ पहला 1 है और वहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 और दूसरे का भी 1। अब इसको जमा कर देते हैं, 3 और 1 4 आएगा, फिर 3 और 1 4 आएगा, 1 और 1 2, 1 और 1 2। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें हमें कुछ ऑपरेशंस दिए गए हैं और हमने इन ऑपरेशंस को सॉल्व करना है और बताना है कि क्या ये ऑपरेशन ठीक हैं या नहीं। हमने ये साबित करना है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास रकमें दी गई हैं और जो राइट हैंड साइड के ऊपर, क्या इनको सॉल्व करने से दोनों सूरतों में एक जैसा जवाब आता है या नहीं। तो उसके लिए पहले हमारे पास जो है, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए a + c = c + a। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं या नहीं हैं। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है कि इसको मैं आपको आम डिजिट्स की मदद से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखिए, हमारे पास एक रकम है 5 + 7। क्या इनको चेंज करने से, 7 + 5 करने से क्या ये रकमें अब भी जवाब ठीक आएगा? अब देखिए हमने किया क्या कि यहाँ पर जो सेकंड टर्म है उसको हमने इक्वल की दूसरी जानब फर्स्ट टर्म बना दिया, और हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है हमने इक्वल की दूसरी साइड पर उसको सेकंड टर्म बना दिया। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 5 + 7, 5 में 7 प्लस करें तो 12 आता है, और अगर 7 में 5 प्लस करें तो फिर भी 12 आता है। ये एडिशन की प्रॉपर्टी है, इसको ख़ासियत मुबादला कहते हैं उर्दू में।
और इसमें क्या होता है कि रकमें बदल देने से जवाब नहीं बदलता, रकमें बदल देने से हम जब जमा करते हैं तो जवाब आंसर चेंज नहीं होता, सेम आता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी बात को हम मैट्रिक्स की तरफ लेकर चलते हैं। क्या यही बात मैट्रिक्स के अंदर भी ऐसे ही है? तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है। यहाँ पे हमारे पास दो जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास गिवन है कि a प्लस सी, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास गिवन है c प्लस a। क्या पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है a प्लस सी, यानी पहले हमने क्या करना है, पहले हमने मैट्रिक a लिखना है। अब मैट्रिक a के अंदर क्या है हमारे पास 1 2 और 3, और दूसरा क्या है 2 3 और 1, थर्ड 1 -1 और 0। अब हमने इसमें प्लस क्या करना है, हमने a के अंदर c को प्लस करना है, और c के मैट्रिक के अंदर नफ़ी 1 -1 0 0 और 0 -2 3 और 1 1 और 2 है। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड पूरी की पूरी सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास जो है वो जमा करने के लिए एक बात जो और बहुत ही जो है वो माइंड में बैठाने वाली है कि जब हम मैट्रिक्स को जमा करते हैं या हम मैट्रिक्स को एक में से दूसरे को माइनस करते हैं, तो हमारे लिए जो सबसे पहली बात है वो इन मैट्रिक्स के ऑर्डर चेक करने हैं, इन मैट्रिक्स के मर्तबे को चेक करना है। तो चलिए पहले हम मर्तबा चेक करते हैं। अब इसके अंदर फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो 3 रोज़ हैं मैट्रिक 1 के अंदर, और इसके अंदर कॉलम भी 1 2 और 3 ही कॉलम हैं, 3 ही रोज़ हैं। तो इसका जो ऑर्डर हुआ वो 3/3 है। अब हम सेकंड मैट्रिक जो सी वाला था उसका भी ऑर्डर देखेंगे। इसका ऑर्डर जो है वो भी इतना ही है, रो फर्स्ट सेकंड थर्ड रो 3 रोज़ आ गई, और 1 2 3 ही इसके अंदर कॉलम आ गए। और अब हम इसका भी मैच देखते हैं, ये भी 3/3 है। और जब ऑर्डर सेम आता है तो फिर इनकी एडिशन भी हो सकती है, और ये जो हैं वो माइनस भी हम इनको कर सकते हैं। तो ये एडिशन है तो हम एडिशन ही करते हैं। फर्स्ट रो के अंदर जो पहले मैट्रिक की पहले कॉलम की पहली रो का पहला डिजिट 1 है, और यहाँ पे डिजिट -1 है। अब यहाँ पे दूसरा डिजिट 2 है, और यहाँ पे तो 0 है। यहाँ पे तीसरा डिजिट 3 है, और यहाँ पे 0 है। अब नेक्स्ट सेकंड रो की तरफ आते हैं। यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 0 है, हम प्लस कर रहे हैं। फिर यहाँ पे सेकंड रो का जो सेकंड एंट्री है वो 3 है, और यहाँ पे सेकंड एंट्री -2 है। ये माइनस और ये प्लस, और आपको पता है प्लस माइनस माइनस होते हैं। और ये 1 और +3। अब यहाँ पे चलिए 1 है और ये भी 1 है, -1 और ये +1, ये 0 और +2। अब इनको ऐड करते हैं, 1 - 1 0, 2 + 0 2 और 3 + 0 3, और 2 + 0 2, 3 - 2 1 और 1 + 3 4। यहाँ पे 1 और 1 को प्लस करें तो 2, -1 + 1 ये एडिटिव इन्वर्स है, और एडिटिव इन्वर्स जो है वो तो 0 होते हैं, और 0 + 2 जो है वो 2 आ जाएगा। अब ये देखिए ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है जिसमें हमने a + c जो है वो मालूम किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं, और यहाँ पे हम अब राइट हैंड साइड जो है वो उसको मालूम करते हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड है, क्या था उसमें c + a है, तो राइट हैंड साइड है हमारे पास c + a। तो अब क्या करेंगे, हम पहले हम c को लिखेंगे, मैट्रिक c लिखेंगे, उसके बाद हम मैट्रिक a लिखेंगे। अब हमारे पास मैट्रिक c क्या है, हमारे पास मैट्रिक c -1 0 0
और 0 -2 और 3, फिर थर्ड रो 1 1 और 2। अब हम इसमें प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद अब देखिए क्या लिखना है, मैट्रिक ए की एंट्रीज जो हैं वो लिखनी है। मैट्रिक ए लिखना है 1 2 और 3 है, फिर 2 3 और 1 है, 1 -1 और 0 है। अब क्या करना है, ऑर्डर तो अब हमें पता चल ही गया है देखने से ही, 3/3 3/3, इतना मुश्किल तो है नहीं, ऑर्डर हमें पता चल गया। पिछली एक्सरसाइज में हमने जो है वो ऑर्डर देख लिए थे कैसे मालूम करने हैं। अब हमारे पास C + A है, अब इनको प्लस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं प्लस, के ऑर्डर सेम है और हमें जो ऑपरेशन करने के लिए कहा गया है वो भी प्लस है। अब -1 + 1 और 0 + 2। अब फर्स्ट रो 0 और यहाँ पे +3। अब सेकंड रो की तरफ आते हैं। हमारे पास जो सेकंड रो है वो यहाँ पे 0 और ये है +2। और याद रखना है कि जब आप प्लस कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं, तो आप सेम रो की सेम एंट्री दोनों तरफ से चेक करेंगे। अगर फर्स्ट एंट्री है तो फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड, थर्ड है तो थर्ड। ये अगर आगे पीछे हो गई तो फिर हमारा जवाब जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये अब -2 + 3 और 3 + 1। तीसरा 1 + 1, 1 -1 और 2 + 0। -1 और +1 0। क्यों 0 है, क्योंकि ये एडिटिव इन्वर्स है। फिर 0 + 2 2 और 0 + 3 3। अब 1 + 1 2 आएगा। सॉरी हम एक मादरत से छोड़ गए हैं। सेकंड रो की तरफ आते हैं। 0 + 2 तो जवाब 2 आएगा। -2 में 3 प्लस करें तो 1 आएगा। 3 + 1 जो है वो 4 आएगा। अब नेक्स्ट थर्ड है तो 1 + 1 2 आएगा। 1 - 1 जो है ये 0 और 2 + 0 भी 2। अब ये तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी। लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर देखते हैं कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। कैसे इक्वल है, हम इसको रीचेक करते हैं। अब रीचेक करना है तो क्या, अब जो पहला मैट्रिक है जिसमें हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड थी जिसमें हमने देखा था कि जो A + C है उसका आंसर 0 2 3 और C + A के भी फर्स्ट रो 0 2 और 3 है। और फिर दूसरी रो की तरफ आते हैं 2 1 4 2 1 4। यहाँ पे जो थर्ड और लास्ट रो है 2 0 और 2 है, तो यहाँ पर भी हम देख लेंगे, यहाँ पर भी टैली कर लेते हैं 2 0 और 2। अगर ये सेम आ गए हैं तो हमने ये प्रूव कर लिया, इट्स प्रूव्ड दैट कि A + C इज़ इक्वल टू C + A। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 की तरफ आते हैं, जिसमें कुछ ऐसी ही एडिशन की एक प्रॉपर्टी है जो हमने इस क्वेश्चन के अंदर की है, वही प्रॉपर्टी सेकंड क्वेश्चन के अंदर है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है कि A + B इज़ इक्वल टू B + A। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हम वैसे करेंगे। हमें पता है कि लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल टू ईच अदर एंड दिस मैट्रिक्स एंड दिस सिचुएशन। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं। हमारे पास A + B है, यानी A + B का क्या मतलब है, इससे मुराद ये है कि हमने पहले A की रकम लिखनी है, मैट्रिक A लिखना है और फिर प्लस और बाद में मैट्रिक B लिखना है। हम पहले मैट्रिक A लिखते हैं 1 2 और 3, 2 3 और 1, 1 -1 और 0, फिर प्लस करेंगे। अब हमने कौन सा मैट्रिक लिखना है, मैट्रिक B लिखना है। B के अंदर क्या है, 1 -1 1, 2 -2 2 और 3 1 और 3। तो अब इसका ऑर्डर सेम हो गया, तो 3/3 3/3। अब सेम एंट्रीज जमा करते हैं। 1 + 1 और 2 में से 1 माइनस और 3 में +1। अब उसके बाद 2 + 2 और ये 3
-2, ये 1 + 2। तो नेक्स्ट 1 + 3, ये देखिए -1 और +1 और 0 + 3। हम लोग कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड a + b। तो अब इसको प्लस कर देते हैं। 1 + 1 2 आएगा, 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आएगा, 3 में प्लस करें तो 4 आएगा। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है 2 और 2 4, 3 में से 2 को माइनस करें 2 तो 1 आ जाएगा, फिर 1 और 2 को प्लस करें तो 3 आ जाएगा, 1 और 3 4 आ जाएगा, -1 + 1 जो है वो 0 आ जाएगा और 0 + 3 जो है वो 3 आ जाएगा। अब हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट इसका चलते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है राइट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड में हमारे पास b + a है। तो हम इसको क्या करेंगे, b + a है। अब देखिए b क्या है, b हमारा अब रकमें चेंज हो गई हैं। अब मुबादला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई है, बाद वाली को पहले और पहले वाली को बाद में करेंगे। और ये आएगा हमारे पास 1 -1 और 1, 2 - 2 और 2 और 3 1 3। अब प्लस करेंगे b की रकम, तो b हमारे पास है, सॉरी a करेंगे, a हमारे पास है 1 2 3 और 2 3 1 और लास्ट वन जो है वो 1 -1 और 0। b + a फर्स्ट 3/3 हमें पता है, फिर 1 और +1 करेंगे, ये -1 में +2 है और 1 में +3 है। अब नेक्स्ट चलते हैं, 2 - 2 2 है, 2 के अंदर 2 को प्लस करना है और -2 + 3 आएगा और 2 + 1 आएगा। अब थर्ड रो को लेते हैं, फर्स्ट एंट्री 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 + 1 आ जाएगा, 1 - 1 आ जाएगा और 3 + 0 आ जाएगा। अब इनको प्लस करते हैं जी, तो 1 और 1 2 है। अब -1 + 2, -1 और +2, 2 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो जवाब जो है आंसर जो है वो 1 नहीं आएगा और 1 + 3 जो है वो 4 है। अब एक और बात जो है वो क्या है, कुछ भी नहीं है कि 2 + 2 4 है और -2 + 3 1 नहीं आएगा, क्योंकि हमने 3 में से 2 को माइनस करना है और फिर 2 + 1 जो है वो 3 है। 3 और 1 4, 1 - 1 जो है वो 0 और 3 + 0 जो है वो 3 आएगा। अब टैली करने का वक्त है। 2 1 4 है जी, फर्स्ट रो 2 1 4 है, सेकंड रो 4 1 3 है, तो यहाँ पर भी 4 1 3 है, 4 0 3 4 0 3, और हम कह सकते हैं कि ये हमें पता चल गया है, इट्स प्रूव्ड दैट कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लिख देते हैं कि जो a + b मैट्रिक्स थे ये b + a मैट्रिक्स के इक्वल हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है, अब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है। लेफ्ट हैंड साइड में b + c है, राइट हैंड साइड पे c + b है। अब हमने इसको भी प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं, जिसमें हमारे पास b + c है। तो b + c लिखते हैं। पहले हमने रकम लिखनी है b की, जो कि है 1 - 1 1 1 - 1 1 और 2 - 2 2 और 3 1 और 3। फिर हम प्लस करेंगे और लिखेंगे c को, जो कि है -1 0 0 और 0 - 2 3 1 1 और 2। तो हम b + c कर रहे हैं,
मैट्रिक 3/3 3/3, ओके ऑर्डर सेम है, प्लस कर सकते हैं तो 1 - 1। देखिए हम कर प्लस रहे हैं लेकिन मैंने माइनस क्यों लिखा है, इसलिए कि ये प्लस है ये माइनस है और प्लस माइनस माइनस आते हैं। अब नेक्स्ट है -1 + 0 1 + 0, तो नेक्स्ट 2 + 0 और -2 - 2 और 2 + 3। नेक्स्ट है हमारे पास 3 + 1 और 1 + 1, 3 + 2। और नेक्स्ट है हमारे पास जी 1 - 1 मस्ट बी 0, -1 + 1 -1 है और 1 + 0 1 है, और 2 और 0 को प्लस करें तो 2, ये भी -2 ये भी -2 तो -4, और 2 + 3 होगा तो 5। अब 3 + 1 है तो 4, 1 + 1 है तो 2 और 3 + 2 है तो 5। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो कंप्लीट हुई। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं राइट हैंड साइड। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में c + b है, तो अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड में अब मामला जो है वो चेंज हो गया है, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में चला गया। देखिए पहले हम मैट्रिक C लिखेंगे और मैट्रिक C में हमारे पास क्या है, मैट्रिक C में हमारे पास -1 0 0 और 0 -2 और 3 है, 1 1 और 2 है। अब इसमें प्लस कर रहे हैं हम बी मैट्रिक के अंदर एंट्रीज हैं 1 - 1 1 और 2 -2 2 और 3 1 और 3 है बी के अंदर। तो देखिए इसका ऑर्डर 3/3, ऑर्डर 3/3, ऑर्डर सेम है तो हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी, लेकिन यहाँ पे एडिशन है तो हम एडिशन करेंगे। -1 में 1 प्लस करेंगे, 0 में भी -1 होगा, इस 0 में 1 होगा। अब सेकंड में रो जो है वो 0, यहाँ पे +2 -2 -2 और 3 में +2, और ये 1 + 3 1 + 1 और 2 + 3। अब हम इनको प्लस करते हैं तो -1 + 1 0, 0 - 1 -1, 0 + 1 = 1, 0 और 2 को करें तो 2, -2 -2 -4, 3 + 2 5। तवज्जो के साथ और अटेंशन के साथ आप इसको सॉल्व करें, और 3 + 1 जो है वो 4 है, 1 + 1 जो है वो 2 है और 3 + 2 जो है वो 5 है। तो अब इसको टैली करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो 0 - 1 1 0 - 1 1, सेकंड रो 2 -4 5 2 -4 5, थर्ड रो 4 2 5 4 2 5। और हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी बात प्रूव्ड हो गई है कि LHS जो है वो इक्वल है RHS के, यानी B + C = C + B। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट 4 है। अब पार्ट 4 के हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास A + B + A है। तो देखिए पहले हम A मैट्रिक जो है वो उसको यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। 1 2 3 2 3 और 1 1 -1 और 0, फिर प्लस है। आगे देखिए जो साइन है वो ब्रैकेट है, तो यहाँ पे प्लस के बाद हम ब्रैकेट लिखेंगे और ब्रैकेट के बाद जो है वो नेक्स्ट मैट्रिक कौन सा है, B है, तो B की वैल्यू लिखेंगे। 1 - 1 1 है, 2 - 2 2, 3 1 और 3, फिर प्लस का साइन है। और आगे हमारे पास जो A मैट्रिक है वो क्या है, 1 2 3 और 2 3 1 1 -1 और
0। जी, तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता है कि पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स। तो जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक है ये वैसे ही नीचे जो है वो हम इसको लेकर जाएंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0, फिर प्लस होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इनकी एडिशन है, 3/3 है, इसका ऑर्डर भी 3/3 है क्योंकि 3 रोज़ और 3 ही कॉलम है। इसका ऑर्डर भी 3/3 है क्योंकि 3 रोज़ और 3 कॉलम है। तो अब हम इनकी एडिशन कर सकते हैं। फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब सेकंड एंट्री -1 है तो यहाँ पे सेकंड एंट्री 2 है। ये थर्ड एंट्री 1 है तो यहाँ पे थर्ड एंट्री 3 है। अब नेक्स्ट रो की तरफ आते हैं। नेक्स्ट रो में हमारे पास फर्स्ट एंट्री 2 जबकि यहाँ पर भी 2 और ये सेकंड एंट्री -2 जबकि यहाँ पे +3। अब यहाँ पे जो थर्ड एंट्री है सेकंड रो की वो 2 है और यहाँ पर हमारे पास 1 है। तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास जो थर्ड रो है फर्स्ट एंट्री 3 है, यहाँ पे 1 और ये 1 है तो यहाँ पे -1 है। अब यहाँ पे थर्ड एंट्री 3 है और ये 0। अब सॉरी ब्रैकेट की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही मैट्रिक रह चुका है। नेक्स्ट a + b + a करेंगे। फर्स्ट कॉलम हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0 प्लस करेंगे। अब हमारे पास 1 और 1 जो है वो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 में 3 को ऐड करेंगे तो 4, 2 और 2 प्लस करने से 4, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1, -2 में 3 प्लस करें या 3 में से 2 को माइनस करें एक ही बात है। और 2 में 1 को ऐड करने से ये 3 आ जाएगा। अब हमारे पास जो थर्ड है थर्ड रो हमारे पास 3 + 1 था तो 4 आएगा। 1 में से 1 - 0 और 3 में 0 ऐड करने से ये 3 रहेगा। अब हम इस स्केल को बंद करते हैं, मैट्रिक बनाते हैं इसको। अब देखिए हमारे पास दो मैट्रिक हैं। फर्स्ट मैट्रिक का ऑर्डर 3/3 है क्योंकि 3 रोज़ हैं 3 ही कॉलम हैं और जो सेकंड मैट्रिक है उसका ऑर्डर भी 3/3 है क्योंकि यहाँ पे 3 रोज़ हैं और 3 ही इसके अंदर कॉलम है। तो अब हम इसकी एडिशन करते हैं। हमारे पास a + b + c जो है वो ऐसे ही नीचे आएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो में 1 और यहाँ पर +2। अब ये फर्स्ट रो का सेकंड एंट्री 2 है और वहाँ पर 1। अब फर्स्ट मैट्रिक में एंट्री 3 है, सेकंड मैट्रिक में एंट्री 4 है। तो नेक्स्ट सेकंड रो की तरफ आते हैं। 2 + 4 है और 3 + 1 1 + 3 जी। तो अब नेक्स्ट 1 है, तीसरी कतार आ गई है, थर्ड रो आ गया। तीसरी कतार के अंदर हमारे पास 1 है और यहाँ पे हमारे पास 4 है। यहाँ पे -1, यहाँ पे 0। अब ये 0 और ये +3। तो अब इनकी एडिशन है हमारे पास a + b + a है। 2 और 1 3, 2 और 1 फिर 3, 4 + 3 = 7, 4 + 2 is 6, 3 + 1 is 4 and 3 + 1 is 4, 4 + 1 is 5, -1 में 0 ऐड करने से -1 और 0 में 3 ऐड करने से 3। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, देखिए हमारे पास अब राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास 2a + b है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास 2a + b। अब देखिए क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस 2 को तो ऐसे ही लिखेंगे, साथ मैट्रिक आएगा a का। अब a मैट्रिक क्या है, 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। ये हमारे पास a मैट्रिक है। और अब हमारे पास मैट्रिक b है, वो इसमें प्लस हो रहा है।
मैट्रिक बी हमारे पास 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2 और 3 1 और 3, ये हमारे पास जो है वो बी मैट्रिक है। तो देखिए दो मैट्रिक प्लस हो रहे हैं, लेकिन ये प्लस एडिशन से पहले भी एक और ऑपरेशन है, और वो क्या है कि जो डिजिट 2 है ये फर्स्ट मैट्रिक ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और ये हमारी जो 2a प्लस बी राइट हैंड साइड है ये ऐसे ही चलेगी। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ार 4, 2 को 3 से करें तो 3 2 ज़ार 6, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, 3 से करें तो 3 2 ज़ार 6 और 2 1 ज़ार 2। अब 2 को 1 से करें तो 2 आएगा, -1 से करें तो -2, 2 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 0। नेक्स्ट साइन ऑफ एडिशन, और ये मैट्रिक जो है विदाउट चेंजिंग रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको भी अब सॉल्व करते हैं जी। तो दो मैट्रिक रह गए हमारे पास। 2 के मल्टीप्लिकेशन के बाद दो मैट्रिक हैं। जस्ट हमने क्या करना है कि हमने इन मैट्रिक की एडिशन करनी है। एडिशन से पहले हम ऑर्डर चेक करते हैं। 3/3 का ऑर्डर, 3/3 सेम ऑर्डर हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब हम इनकी एडिशन जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 2a प्लस बी। अब एडिशन करते हैं। फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 2, यहाँ पर 1, अब यहाँ पे 4 है तो ये देखिए माइनस प्लस -1। अब नेक्स्ट एंट्री 6 प्लस 1। अब सेकंड रो की तरफ आते हैं। हमारे पास फर्स्ट एंट्री 4 है और यहाँ पर हमारे पास 2 है। अंदराज को देख के दर्ज करेंगे। सेम अंदराज जो है उसको दूसरे मैट्रिक के सेम अंदराज के अंदर ही ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड एंट्री 6 है और यहाँ पर हमारे पास -2, ये 2 प्लस 2। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं थर्ड रो 2 और ये +3, अब -2 और ये +1, अब 0 में ऐड हो जाएगा 3। अब हम इस मैट्रिक की एडिशन देखते हैं। 2a प्लस b, वी आर नियर आवर आंसर। 2 + 1 ऐड करने से 3, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो भी 3, 6 में 1 को ऐड किया तो 7। नेक्स्ट रो की तरफ चलते हैं। 4 + 2 is 6, 6 में से 2 को माइनस तो 4, 2 में 2 को प्लस तो ये भी 4। अब 2 में 3 को प्लस करेंगे तो 5, -2 में 1 को प्लस किया तो -1 और 0 में 3 प्लस करेंगे तो 3। अब ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब चेकिंग का टाइम है। देखिए आंसर मालूम करने के बाद ज़रूरी होता है कि हम चेक करें कि क्या हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो प्रूव हो चुकी हैं। तो उसके लिए फर्स्ट रो 3 3 7 है, तो जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है वहाँ पर भी 3 3 और 7 है। तो नेक्स्ट इसके अंदर 6 4 4 है और यहाँ पर भी 6 4 और 4 है। तो यहाँ पे थर्ड रो 5 -1 3 है, तो यहाँ पर 5 रो 5 -1 और 3 है। तो ये बात प्रूव हो चुकी है कि हमें जो गिवन टास्क था हमने उसको जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास टास्क क्या था, हमें जो गिवन टास्क था वो क्या था। गिवन टास्क था हमारे पास कि हमने प्रूव करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड हैं वो इक्वल हैं। तो हमने प्रूव कर लिया। क्या किया कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड थी जिसके अंदर a प्लस ब्रैकेट b प्लस a था, हमने इसको प्रूव कर लिया कि इट वाज इक्वल टू 2a प्लस b। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जो प्रूव हो गया। अब हम सबसे पहले जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं। हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर c माइनस b है और उसमें फिर a प्लस है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास c में a माइनस b को प्लस करना है। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास c माइनस b प्लस a है। तो देखिए c माइनस b ब्रैकेट में है,
तो पहले हमने ब्रैकेट को हल करना है, और ब्रैकेट में पहले c है तो -1 0 0, फिर 0 -2 और 3, फिर 1 1 और 2। उसके बाद माइनस है, b की रकम को हमने माइनस करना है। 1 -1 1 है, 2 -2 2 है, और 3 1 और 3 है, और फिर हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया है। उसके बाद प्लस होगा इसके अंदर a, यानी यहाँ पे हम किसकी रकम लिखेंगे, a की, जो 1 2 3 और 2 3 1 1 -1 और 0 है। तो आपको पता है कि पहले बॉडमैस के असूल के मुताबिक हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहली ब्रैकेट में क्या है, तो फर्स्ट मैट्रिक में दूसरे मैट्रिक को हमने माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए हम इनका ऑर्डर चेक करते हैं। ये 3/3 है और ये भी 3/3 ऑर्डर है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो में -1 0 0 है, यहाँ पे 1 -1 1 है, तो यहाँ पे -1 0, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा। ये 0 में से इसको हम माइनस करेंगे। नेक्स्ट रो के अंदर 0, यहाँ पे -2, ये अब -2 है तो यहाँ पे माइनस है, और हमें पता है माइनस एंड माइनस प्लस होते हैं। फिर ये 3 है और 3 में से हम माइनस करेंगे 2 को। नेक्स्ट हमारे पास 1, और यहाँ पे थर्ड रो का पहला 3 है, फिर ये 1 है और ये भी -1 हो जाएगा, ये 2 है तो यहाँ पे ये -3 हो जाएगा। प्लस इसको हम वैसे ही एज इट इज जो है वो नीचे लिखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है, ये हम साथ साथ लिखते जाएंगे। अब है हमारे पास -1 और -1, तो ये -2 होगा। 0 + 1 है तो 1 होगा, 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब -2 है, ये -2 + 2 तो 0, 3 - 2 तो 1। अब 1 - 3 तो -2, 1 - 1 0, 2 - 3 तो -1। और जो थर्ड मैट्रिक्स था हमारे पास वो ऐसे ही नीचे आ रहा है चलता चलता। तो नो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है वो 2 मैट्रिक्स रह गए हैं जिनको हमने ऐड करना है, और इनमें से फर्स्ट का ऑर्डर 3/3 है, सेकंड भी 3/3 है, तो ये आसानी के साथ ऐड हो जाएंगे। -2 में हम 1 को प्लस करेंगे, फिर इस 1 में इस 2 को, फिर इस -1 में हम 3 को ऐड करेंगे। फिर सेकंड रो की तरफ आते हैं। हमारे पास -2 है, तो -2 में हम 2 को प्लस करेंगे, फिर 0 में भी 3 को प्लस करेंगे, और 1 में भी 1 को ही प्लस करेंगे। फिर नेक्स्ट -2 है, यहाँ पे तो 1 रहेगा, फिर 0 में से इस 1 को माइनस करेंगे, और इस -1 में हम 0 को ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मैट्रिक लिखे गए हैं। अब इन्हीं मैट्रिक को हमने -2 में 1 प्लस तो -1 आएगा, 1 + 2 तो 3 है, -1 + 3 तो ये 2 आ जाता है, यानी 3 में से 1 को माइनस करेंगे। अब -2 + 2 जो है वो 0, 0 + 3 3, 1 + 1 तो 2। अब -2 में 1 प्लस करेंगे तो ये -1, 0 में से 1 को निकालेंगे तो फिर -1 रहेगा, और -1 + 0 ये भी -1 रहेगा। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी राइट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास c + a - b ब्रैकेट के अंदर है। हम c की रकम जो है वो पहले लिखेंगे -1
0 0 0 -2 3 1 1 और 2। फिर हमें प्लस करना है, तो अब हमने पहले एक ही रकम लिखनी है जो कि 1 2 3 है, फिर 2 3 1 है और 1 -1 और 0 है। इसके अंदर से हम माइनस करेंगे b को, 1 -1 1, 2 -2 2 और 3 1 और 3 है। अब ब्रैकेट को हम ऑफ कर देंगे। तो आपको पता है कि पहले हमने ब्रैकेट्स को हल करना होता है। तो पहली रकम जो है इसको विदाउट एनी चेंज जो है वो हम ऐसे ही लिख देंगे। और जो हमारे पास नेक्स्ट है उसके अंदर फर्स्ट मैट्रिक में से सेकंड मैट्रिक को हमने माइनस करना है। तो 1 -1, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो प्लस का 3 -1। अब 2 -2 और ये 3 माइनस और माइनस हमें पता है प्लस होते हैं, और 1 में से 2 को माइनस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड रो है उसके अंदर 1 और यहाँ पे माइनस का 3, ये -1 और ये भी -1 हो जाएगा, और 0 में से 3 को माइनस करेंगे क्योंकि जो यहाँ पे साइन है हमने उसके मुताबिक सॉल्व करना होता है। जो माइनस होते हैं अगर बाहर भी माइनस हो तो वो प्लस हो जाते हैं। नेक्स्ट इसको तो वैसे ही लिखेंगे, -1 0 0 0 -2 3 1 1 और 2। 1 -1 0, 2 + 1 3 और 3 -1 2। अब 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5, 1 - 2 करेंगे तो -1, 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन वही रहता है तो 2 हो जाएगा। 0 में से 3 माइनस करेंगे तो -3। अब हमारे पास जो है वो दो मैट्रिक हैं जिनका ऑर्डर 3/3 है। इनको हमने सॉल्व करना है। तो प्लस का ऑपरेशन है जो हम यहाँ पे करेंगे, -1 तो +0, सेकंड में 0 में 3 प्लस और थर्ड में 0 में 2 प्लस। और नेक्स्ट है हमारे पास 0 में 0 ही प्लस होगी, -2 + 5 और 3 में -1। अब हमने साइन यहाँ पे इसलिए चेंज नहीं किया कि यहाँ तो माइनस है लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो वही साइन जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। अब 1 में से -2 ये भी वही है, ये 1 में से -2, ये 2 में से -3। तो अब इसको फाइनलाइज करते हैं। C प्लस ब्रैकेट के अंदर A - B, -1 + 1 -1 होगा, 0 + 3 3 होगा और 0 + 2 जो है वो 2 होगा। अब 0 में 0 ऐड करें तो 0, -2 + 5 करें तो 3, 3 में से 1 करें तो 2। अब 1 में से -2 करेंगे तो माइनस का 1 होगा, फिर 1 में से -2 करें -1 होगा, 2 में से 3 को माइनस करें तो फिर भी -1 होगा। ये अब हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। अब देखते हैं कि क्या ये दोनों साइडें सेम है। -1 3 2 तो -1 3 2 0 3 2, और यहाँ पर भी सेकंड 0 3 2 और थर्ड वन -1 -1 और -1 है, और यहाँ पर भी -1 -1 और -1 है। तो हैंस प्रूव दैट, हमने इसको प्रूव कर लिया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, हमारे पास था C - B + A, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, C + A - B। तो हमारा ये सवाल जो है वो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। पार्ट 6 है, उसमें भी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2A + B है। अब सिंपल लास्ट क्वेश्चन की तरह हमने 2 लिखना है और साथ A की वैल्यू लिखनी है, 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0 है। फिर आगे साइन प्लस का है, प्लस का साइन पुट करेंगे और उसके बाद हम B की वैल्यू जो है वो दर्ज कर देंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो बाहर 2 लिखा हुआ है इसको अंदर वाले हर मैट्रिक की, हर मैट्रिक के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6। फिर दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 का 4, 3 2 का 6 और 2 1 2। फिर थर्ड रो के साथ 2 1 2, तो 2 1 2 लेकिन साइन माइनस का है तो माइनस का, और 2 0 0। नेक्स्ट हमारे पास 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2 और 3 1 3। अब देख लीजिए कि इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर देखेंगे, 3 बाई 3 है, ये भी 3 बाई 3 है। तो हमने अब इसको क्या करना है, हमने अब इसको सॉल्व करना है। 2 में 1 को प्लस करेंगे, फिर 4 से 1 को माइनस करेंगे और 6 में 1 को प्लस करेंगे। फिर 4 में 2 को प्लस करेंगे और 6 में -2 को माइनस करेंगे। फिर 2 में 2 प्लस होगा। फिर थर्ड रो है 2 और 3 आएंगे, -2 प्लस 1 आएगा और 0 प्लस 3 आएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम 2a प्लस b फाइंड कर रहे हैं। 2a प्लस b हमने फाइंड कर लिया। 2a प्लस b किसके इक्वल आएगा, 2 और 1 3, 4 में से 1 को माइनस तो भी 3, 6 और 1 7। अब 4 में 2 प्लस तो 6, 6 से 2 माइनस तो 4, 2 में 2 प्लस तो 4। अब 2 प्लस 3 तो 5 आएगा, -2 प्लस 1 -1, 0 प्लस 3 तो 0 आएगा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व कर लिया है। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है a प्लस b। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे हम वैल्यूज जो हैं इन मैट्रिक्स की, a और b मैट्रिक की, बिल्कुल ऐसे ही। a जो है वो ब्रैकेट से बाहर है, तो हम 1 2 3 और 2 3 1 1 -1 और 0। फिर प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट आएगी हमारे पास। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, हम वो लिखेंगे, वो 1 -1 1 है, 2 -2 2 है और 3 1 और फिर हम b की वैल्यू लिखेंगे। b की क्या है, 1 -1 1 और 2 -2 2 और 3 1 3। और ब्रैकेट को हम ऑफ कर देंगे। और देखिए पहले ये जो हमारे पास पहला मैट्रिक है जो ब्रैकेट के बाहर है, इसको विदाउट एनी चेंज हम एज इट इज था एज इट इज ही नीचे आएगा। तो फिर प्लस है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो है वो एडिशन का साइन है, हमने दोनों को प्लस करना है। इसका ऑर्डर भी 3 बाई 3 है, इसका ऑर्डर भी 3 बाई 3 है। तो अब 1 में 1 प्लस होगा, 2 में से 1 माइनस होगा और 3 में 1 प्लस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2 प्लस 2 है, 3 में -2, 1 प्लस 2। अब थर्ड रो है तो 1 प्लस 3 -1 प्लस 1 और 0 प्लस 3। तो नेक्स्ट में 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। 1 प्लस 1 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, 3 में 1 को ऐड करेंगे तो 4। अब 2 में 2 को प्लस करेंगे तो 4 आएगा, 3 में से 2 को तो 1 आएगा, 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 आएगा। अब 3 और 1 4, -1 प्लस 1 दैट इक्वल टू 0 और 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, हमने इन दोनों को ऐड करना है। बोथ ऑफ देम आर ऑर्डर 3 बाई 3। नाउ वी हैव टू ऐड दीज टू मैट्रिक्स, 1 प्लस 2, फिर 2 प्लस 1, 3 प्लस 4, 2 प्लस 4 और 3 प्लस 1, फिर 1 प्लस 3।
तो थर्ड है 1 + 4 -1 + 0 और 0 + 3। हम राइट हैंड साइड ढूंढ कर रहे हैं जो हमारे पास a + b है, यानी a+ ब्रैकेट के अंदर a + b। और आप लोग जानते हैं कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद जो दो मैट्रिक आए हमने अब उनको ऐड कर दिया है। और अब ऐड करते हैं 1 + 2 3 आएगा, 2 + 1 भी 3 आएगा और 3 + 4 जो है वो 7 होगा। फिर 2 + 4 है तो 6 है, 3 + 1 4 आएगा, 1 + 3 4। अब थर्ड रो को ऐड करते हैं, 1 + 4 = 5, -1 + 0 -1 और 0 + 3 जो है वो 0। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है जिसमें a+ ब्रैकेट a + b था। तो अब इसको टैली करके देखते हैं। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसमें फर्स्ट रो 3 3 7 है और उसमें भी 3 3 7 है। सेकंड रो 6 4 4, यहाँ पर भी 6 4 4। जो थर्ड है वो 5 -1 3, 5 -1 और 3। तो अब हम कह सकते हैं कि हमने प्रूव कर लिया है इस बात को कि LHS = RHS, यानी 2a + b = a + ब्रैकेट a + b। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 है जो हमने प्रूव कर लिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका पार्ट 7 है हमारे पास। यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि c - b ब्रैकेट -a = ब्रैकेट c - a ब्रैकेट क्लोज -b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है c - b - a। तो पहले हमने क्या करना है, पहले हम वैल्यू ऑफ c जो है वो पुट करेंगे। अब c में हमारे पास है -1 0 0 0 -2 3 और 1 1 और 2। तो सबसे पहले हमने c - b जो है उसकी वैल्यू पुट कर ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, c आ गई, अब माइनस है b हमारे पास है 1 -1 1, 2 -2 2 और 3 1 और 3। अब ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, माइनस लिखेंगे और रकम बच गई हमारे पास a की। जो a की वैल्यू है वो है हमारे पास 1 2 3 और 2 3 1 1 -1 और 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में हमारे पास दो मैट्रिक हैं और इनको माइनस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका ऑर्डर चेक करेंगे। इसका ऑर्डर 3/3 है और इसका ऑर्डर भी 3/3 है। अब 3/3 ऑर्डर के दो मैट्रिक हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। तो ये माइनस हो रहे हैं तो हम इसको सिंपल जो है वो माइनस करेंगे। अब जस्ट 1 ब्रैकेट चाहिए। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये ख़त्म हो गई है, हमें सिर्फ अब कर्ली ब्रैकेट चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ एक ही जो मैट्रिक है वो आने वाला है। अब -1 है, फर्स्ट रो का फर्स्ट मेंबर, यहाँ भी फर्स्ट रो का फर्स्ट मेंबर -1। अब यहाँ पे सेकंड 0 और यहाँ पे सेकंड -1 है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो साइन चेंज हो जाता है। थर्ड मेंबर 0 है तो यहाँ पे 1 है तो -1 करेंगे। नेक्स्ट सेकंड रो स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे सेकंड रो 0 है और यहाँ पे सेकंड रो का फर्स्ट मेंबर -2 है। यहाँ पे -2 है और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस और 2। फिर 3 है तो 3 में से हम इस 2 को माइनस करेंगे। उसके बाद हम रो नंबर थर्ड जो है उसको स्टार्ट करेंगे। थर्ड रो जो है वहाँ पे पहला फर्स्ट मेंबर 1 है और यहाँ पे फर्स्ट मेंबर 3 है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड मेंबर 1 है, यहाँ पर भी 1 है तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस होगा। अब थर्ड मेंबर थर्ड रो का 2 है और यहाँ पे हमारे पास थर्ड मेंबर जो है वो
3 है। फिर माइनस और जो हमारे पास एक मैट्रिक रह गया था उसको हम वैसे का वैसे ही जो है वो नेक्स्ट लिखते जाएंगे जब तक हम इसको सॉल्व करने की पोजीशन में नहीं आते। तो अब ये हमने दोनों मैट्रिक को माइनस कर लिया है। अब इसका आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर क्या है हमारे पास, -1 दोनों माइनस के प्लस होंगे लेकिन साइन जो है वो माइनस का रहेगा। 0 में अगर एक को प्लस करते हैं तो ये +1 आएगा, प्लस का साइन साथ नहीं लिखते, और 0 में से 1 को माइनस करें तो ये -1 होगा। अब 0 -2 तो ये भी -2, -2 + 2 एडिटिव इनवर्स मस्ट बी 0 होना चाहिए। 3 - 2 जो है वो 1 आएगा। थर्ड रो है 1 - 3 तो ये भी -2, 1 - 1 तो 0, 2 - 3 तो -1। अब इसके अंदर हमारा जो थर्ड वन है 1 2 3 और 2 3 1 1 -1 और 0। अब जी ये भी 3/3 आर्डर है, इसका ऑर्डर भी 3/3 है क्योंकि दोनों में 3 रोज़ हैं, 3 ही कॉलम हैं, तो इनका ऑर्डर जो है वो मर्तबा जो है वो 3/3 आएगा। अब इनको माइनस करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेम एंट्री को दूसरे मैट्रिक की सेम एंट्री में से को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट एंट्री फर्स्ट रो -2, यहाँ पे 1 है तो साइन माइनस का है तो माइनस होगी। सेकंड एंट्री 1 है, यहाँ पे 2 है तो ये भी माइनस होगा। थर्ड एंट्री -1 है, यहाँ पे 3 है, साइन माइनस का है तो इसको भी माइनस करेंगे। अब सेकंड रो को सॉल्व करते हैं। सेकंड रो में फर्स्ट एंट्री -2 है, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 2 है, माइनस हो रही है तो ये -2 होगी। अब ये एंट्री 0 है, ये 3 माइनस का तो -3 होगी। अब ये 1 है, ये भी 1 है तो -1। अब -2 यहाँ पे 1 माइनस का तो -1, 0 माइनस और ये भी माइनस, और आपको पता है माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे +1 आएगा। अब थर्ड और लास्ट वन एंट्री -1 है तो यहाँ पे 0 है तो 0 जो है इसमें से माइनस होगी। अब थर्ड एंट्री -1 और -0। अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। हम जो मालूम कर रहे थे C - B - A, हमने उसको सॉल्व कर लिया है। पहले हमने क्या किया कि जो ब्रैकेट के अंदर था उसको सॉल्व किया और जो उसका आंसर आया C - B का, उसमें से थर्ड वन जो ब्रैकेट के बाहर था उसको माइनस कर लिया और अब हमारा आंसर आ गया है C - A का, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन है। अब -2 और -1 -3, 1 - 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 आएगा। बड़ी के साथ बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस का साइन, ये भी माइनस ये भी माइनस। अगर दोनों माइनस हों तो होते वो प्लस हैं लेकिन साइन उनके साथ माइनस का रहेगा। अब ये भी -2 और -2 -4, 0 - 3 तो ये -3, 1 - 1 एडिटिव इनवर्स 0 होता है, -2 और -1 2 और 1 3 साइन माइनस का, 0 में +1 करें तो 1 आता है, प्लस का साइन नहीं लिखते, -1 में से 0 माइनस करें तो वो 1 ही रहेगा। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है जिसको हमने सॉल्व किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट राइट हैंड साइड की तरफ। हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो C - A -B, थोड़ी सी चेंजिंग आई है। C तो वहाँ पे ही रहेगी और यहाँ पे चेंज क्या आई है कि पहले A लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो B ब्रैकेट के अंदर था, लेकिन अब जो है वो A ब्रैकेट के अंदर हो गया और B को ब्रैकेट के बाहर लेकर गए हैं। पहले हम सॉल्व करेंगे किसको, जो ब्रैकेट के अंदर हैं। अब वो क्या है, C की वैल्यू हमारे पास वही रहेगी -1 0 0 और 0 -2 और 3 और 1 1 और 2। फिर माइनस करेंगे, माइनस करना है इसमें से हमने अब A की वैल्यू को, और A मैट्रिक हमारे पास 1 2 3 और 2 3 1 और 1 -1 और 0। ये हमारे पास ब्रैकेट हमने
ऑफ कर दी। अब माइनस है तो माइनस ब्रैकेट के बाहर अब क्या है, b है, जो कि हमारे पास मैट्रिक है 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2 और लास्ट वन है 3 1 और 3। तो हम जानते हैं कि बोर्ड मैथ्स के असूल के मुताबिक हमें पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास दो मैट्रिक हैं। एक मैट्रिक जो है वो 3/3 का है, फर्स्ट मैट्रिक, सेकंड मैट्रिक भी 3/3 का है। और जब ऑर्डर सेम होता है तो हम इन मैट्रिक को प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस है, मैट्रिक है हमारे पास राइट हैंड साइड में c माइनस a माइनस b। तो पहले हम c माइनस a को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट -1 और यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट मेंबर भी 1 है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड मेंबर 0 है, यहाँ पे 2 है तो 2 जो है वो माइनस होगा। अब थर्ड मेंबर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस होगा। अब नेक्स्ट रो की तरफ आते हैं। सेकंड रो फर्स्ट मेंबर 0, यहाँ पे 2 तो 2 माइनस, यहाँ पे सेकंड रो सेकंड में -2 और यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस होगा। अब यहाँ पे 3 है तो इसमें से 1 जो है वो माइनस होगा। नेक्स्ट हमारे पास 1 है, इसमें से इस 1 को माइनस करेंगे जो थर्ड रो में है। अब यहाँ पे ये 1 है, ये भी माइनस और ये भी माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। अब ये 2 है और इसमें से 0 को हम माइनस कर देंगे। फिर माइनस जो हमारे पास बी मैट्रिक अब ब्रैकेट के बाहर था, अब हम उसको जो है वो लिखते हैं। तो वो क्या है, 1 है, -1 1 और 2 -2 2 और 3 1 और 3 है। अब हम फाइंड कर रहे हैं c माइनस a जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। अब इस ये सॉल्व हो गया। माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस का, 0 में से 2 को माइनस तो ये भी -2 क्योंकि साइन 2 के साथ माइनस का है। 0 में से 3 को माइनस तो ये भी माइनस का क्योंकि 3 के साथ साइन जो है वो माइनस का है। अब 0 में से 2 माइनस तो ये भी -2 रहेगा। माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 3 में से 1 को माइनस करें तो 2 आएगा। अब नेक्स्ट है 1 - 1 तो मस्ट बी 0 एज इट इज़ एडिटिव इनवर्स एंड वी नो दैट एडिटिव इनवर्स जो है वो 0 होता है। अब 1 + 1 is 2 एंड 2 - 0 is 2। अब हमारे पास जो मैट्रिक रह गया था 1 - 1 1, 2 -2 2 एंड 3 1 और 3, इसको हम लिख देंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दो मैट्रिक हैं, 3/3 के दो ऑर्डर हैं। अब हमने इनको माइनस करना है। हमारे पास c माइनस a माइनस b है तो हम अब इसको माइनस करते हैं। अब फर्स्ट रो फर्स्ट मेंबर -2, यहाँ पे 1 तो -2 -1। अब सेकंड मेंबर -2, यहाँ पर माइनस है तो माइनस और माइनस दोनों मैट्रिक के बाहर भी माइनस है और जो हमारे पास डिजिट है 1 उसके साथ भी माइनस है तो ये +1 हो जाएगा। अब -3 है, ये माइनस ये प्लस का है तो इसमें से -1। और सेकंड रो हमारे पास क्या है, -2 है। अब इस -2 में से इसको -2 करेंगे, फिर ये -5 है और इसमें से ये भी माइनस और ये भी माइनस, क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब हमारे पास ये 2 और ये माइनस और ये फिर 2 को माइनस करेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास थर्ड रो है। थर्ड रो का फर्स्ट मेंबर है हमारे पास 0 और यहाँ पे थर्ड रो का फर्स्ट मेंबर भी हमारे पास 3 है तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड मेंबर 2 है, यहाँ पे सेकंड जो है वो 1 है तो 1 को माइनस करेंगे। अब ये हमारे पास 2 है, इसमें से हम 3 को माइनस करेंगे। अब हमारे ये जो ऑपरेशन है ये भी कंप्लीट हो गया। हम फाइंड कर रहे हैं c माइनस a माइनस b। अब माइनस और माइनस प्लस होंगे लेकिन साइन जो है वो हमारे पास माइनस का रहेगा। अब -2 + 1 तो ये -1, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, 3 1 और 4। अब -2
2 और 2 4 साइन माइनस का, -5 में से आप 2 को माइनस करें तो क्या बचेगा हमारे पास। हाँ देखिए यहाँ पे है प्लस, अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए तो आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखें -5 + 2, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -3 आएगा। गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 2 - 2 = 0। अब थर्ड रो 0 - 3 -3 है, 2 - 1 तो 1 आएगा, 2 में से 3 को माइनस करें तो माइनस, ये हमारी जो है वो राइट हैंड साइड थी जिसको हम प्रूव कर रहे थे। अब हम इसको टैली करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो -3 -1 -4 है, और यहाँ पर फर्स्ट रो -3 -1 और -4 है। यहाँ पे जो सेकंड रो है -4 -3 0 है, यहाँ पर भी सेकंड रो -4 -3 और 0 है। थर्ड -3 1 -1 है, और -3 1 -1 है। ये प्रूव हो गया। ये चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर क्वेश्चन के दौरान हमसे किसी साइन का या किसी अलामत में कोई गलती आ जाए तो फिर वो हम उसको दूर कर सकते हैं, ताकि हमें वक्त पे पता चल जाए। तो अब हमने प्रूव कर लिया। हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो c - b ब्रैकेट में था, बाद में हमने इसमें से a को माइनस किया, और राइट हैंड साइड पे हमने c में से पहले a को माइनस किया और बाद में इसके आंसर में से b को माइनस किया। तो हमारा ये जो पार्ट 7 है ये कंप्लीट हो गया। हमारे पास जो पार्ट 8 है, पार्ट 8 में हमारे पास a + b ब्रैकेट में है, प्लस c है, = a, और अब राइट हैंड साइड पे b + c जो है ये ब्रैकेट के अंदर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम मेथड है। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव कर रहे हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास a + b जो है ये ब्रैकेट में है, और c जो है वो आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास a + b है। अब a है 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। अब आगे साइन प्लस का, तो प्लस का साइन पुट करेंगे और फिर b की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारे पास 1 - 1 1 है, 2 - 2 2 है, और 3 1 और 3 है। अब ब्रैकेट को करेंगे ऑफ और प्लस करेंगे। प्लस क्या है हमारे पास, c है -1 0 0 और 0 - 2 और 3 1 1 और जो है ये आगे 2 जी। तो अब हमें पता है कि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। अब ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। असूल है ये बोर्ड में इसका। अब देखिए प्लस और माइनस करने के लिए ऑलवेज आपने पहले ऑर्डर चेक करना है। इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका ऑर्डर भी 3/3 है। सेम ऑर्डर कैन बी सब्ट्रैक्ट और ऐड टू द अदर वन। तो अब हमारे पास a + b + c जो है वो एज इट इज चलेगा। अब पहले हम प्लस कर रहे हैं, 1 प्लस इसका 1। अब यहाँ पे सेकंड मेंबर 2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, क्योंकि बाहर प्लस आ गया तो अंदर वाला साइन ही हम लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3 है तो उसमें भी इस 1 को प्लस करेंगे। अब नेक्स्ट सेकंड है तो उसमें 2 है, और 2 के अंदर यहाँ पे भी सेकंड रो का फर्स्ट मेंबर जो है वो ऐड होगा। अब यहाँ पे सेकंड मेंबर सेकंड रो 3 है तो यहाँ पे -2, यहाँ पे 1 है तो ये प्लस है, ये +2 आ जाएगा। अब थर्ड है तो 1 है और ये +3 है। अब यहाँ पे -1 है और ये +1 है, ये 0 है और ये +3 है। ओके जी। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि नेक्स्ट -1 0 0 0 -2 और 3 1 1 और 2। तो अब इनको हम पहले प्लस करते हैं। हमारे पास था a + b + c, क्या आ जाएगा, 1 + 1 is 2, 2 - 1, 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं तो 1, 3 में 1 को ऐड कर रहे हैं तो 4, और 2 और 2 4, 3 में से 2 को माइनस तो 1, 1 + 2 तो 3, अब 1 + 3 तो 4, -1 तो +1 = 0, 0 + 3 तो 3। नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स C था उसको हम वैसे का वैसे जो है वो नीचे लिख देंगे,
क्योंकि अभी इसका सॉल्यूशन शुरू नहीं हुआ। अब हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो दो मैट्रिक हैं 3×3 ऑर्डर के, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। हमारे पास है A + B + C, तो 2 फर्स्ट वन, यहाँ पे फर्स्ट वन -1, यहाँ पे सेकंड मेंबर ऑफ फर्स्ट रो 1, यहाँ पे क्या है 0, प्लस हो रहा है तो साइन जैसा अंदर साइन है मैट्रिक के वैसा ही हम यहाँ पे लिखेंगे। और 4 है तो इसमें +0। अब सेकंड है, सेकंड रो 4 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है तो ये -2, ये 3 है तो ये भी +3 आएगा। अब यहाँ पे जो थर्ड रो है, यहाँ पे फर्स्ट मेंबर 4 है, यहाँ पे 1। अब ये सेकंड मेंबर 0 तो यहाँ पे 1, थर्ड मेंबर 3 तो यहाँ पर 2। प्लस करेंगे तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, 1 में 0 को प्लस करेंगे तो 1, 4 में 0 को प्लस करेंगे तो 4, अगेन 4 में 0 प्लस तो 4, 1 में से 2 को माइनस तो 1, 3 and 3 are 6, 4 में 1 को प्लस करेंगे तो 5, 0 में 1 प्लस करेंगे 1, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5। ये है हमारी राइट हैंड साइड। ओके जी, अब हमारी राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि A ब्रैकेट के बाहर है और B + C जो है वो ब्रैकेट के अंदर हैं। तो पहले हम जो है वो जैसे हमारे पास राइट हैंड साइड है वैसे ही हम A, B और C के मैट्रिक्स जो हैं वो इसी तरतीब के साथ ऐसे ही ब्रैकेट्स के अंदर उनको लिखेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास A मैट्रिक है, तो A मैट्रिक हमारे पास 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0 है। फिर प्लस है तो आगे हमारे पास जो है वो मैट्रिक B है जो कि 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 और 3 है। फिर प्लस है तो प्लस के बाद हमारे पास जो C मैट्रिक है वो -1 0 0 और उसके बाद जो है वो 0 -2 3 और फिर 1 1 और 2। तो ब्रैकेट जो है वो अब B + C के अक्रॉस है, वो हमने जो है वो ब्रैकेट को पुट कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे A + ब्रैकेट B + C है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक विदाउट एनी चेंज जो है वो हम लिख देंगे क्योंकि अभी ये ब्रैकेट के बाहर है। और अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट क्या है हमारे पास, तो जी हमारे पास था फर्स्ट मेंबर 3×3 के दोनों मैट्रिक हैं, ऑर्डर सेम है, प्लस माइनस जो है वो हो सकते हैं, एडिशन का ऑपरेशन जो है वहाँ पे चल रहा है। अब ये 1 है तो ये -1 आ जाएगा। अब सेकंड मेंबर -1 तो यहाँ पे +0, यहाँ पे अब 1 है तो यहाँ पे 0 है। अब सेकंड रो की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो तरतीब के साथ जो है हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे। सेकंड रो हमारे पास 2 है और यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे -2 है और ये हमारे पास -2 है। अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे +3। अब यहाँ पे हमारे पास 3 है, थर्ड मेंबर हमने थर्ड रो स्टार्ट कर दिया। थर्ड रो का फर्स्ट मेंबर 3 और यहाँ पे फर्स्ट मेंबर 1, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। अब ये हमारे पास 3 है तो ये हमारे पास 2। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा A + B + C इज इक्वल टू फर्स्ट 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0, फिर प्लस आएगा। अब हम इस मैट्रिक को सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, 1 में से 1 को माइनस करें तो 0, -1 में 0 प्लस करें तो -1 और 1 + 0 इज़ 1।
नेक्स्ट अब हमारे पास 2 + 0 है, तो 2 माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन साइन जो है वो माइनस का रहता है। 2 + 3 जो है ये 5 आएगा। 3 में 1 को ऐड करें तो 4, 1 में 1 को ऐड करें तो 2, 3 में 2 की एडिशन करें तो 5। अब हमारे पास सेकेंड 2 मैट्रिक्स आ गए हैं। फर्स्ट मैट्रिक का ऑर्डर 3/3, सेकेंड मैट्रिक का ऑर्डर भी 3/3 है। तो अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 और ये प्लस 0, 2 - 1, 3 + 1। अब नेक्स्ट हमारे पास 2 और ये भी +2, 3 तो ये -4, 1 और +5। थर्ड रो 1 + 4, -1 और ये +2। अब ये 0 तो ये +5। देखिए सिंपल, रो बाय रो एंड कॉलम बाय कॉलम हम इनको ऐड करते जाएंगे। हमने ऐसा किया और हमारे पास जो है वो a + b + c की वैल्यू जो है वो आने वाली है। वो क्या है, 1 में 0 को ऐड किया तो 1 रहा, 2 - 1 जो है ये 1 और 3 + 4 इज़ 4, 2 और 2 4, 3 - 4 तो -1, 1 + 5 तो 6। अब 1 + 4 तो 5, -1 + 2 इज़ 1 और 0 + 5 इज़ 5। ओके, अब चेकिंग का वक़्त है, पड़ताल करेंगे हम। यहाँ पे देखिए जो हमारे पास राइट हैंड साइड आई है, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो 1 1 4 है, यहाँ पर भी फर्स्ट रो 1 1 और 4 है। सेकंड रो 4 - 1 6 है, यहाँ पर भी 4 - 1 और 6 है। थर्ड रो 5 1 5 है, यहाँ पर भी हमारे पास थर्ड रो 5 1 और 5 है। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया व्हाट वी हैड बीन प्रूव, इट्स दैट प्रूव्ड के द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 8 जो हमारे पास दी गई लेफ़्ट हैंड साइड थी वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में a + b + c जो था ये इक्वल था a + b + c के। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 9 है क्वेश्चन नंबर 5 का। पहले हम इसके लेफ़्ट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है a + b - c। तो जैसे हमने जो रूल्स पहले यूज़ किए उसी के मुताबिक अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम a जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, तो हम मैट्रिक a को एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर। तो 1 - 1 और 0, फिर प्लस है तो साथ ही देखिए ये ब्रैकेट का साइन है, तो पहले हमने ब्रैकेट का साइन लिखा। उसके बाद मैट्रिक b है तो हम यहाँ पे अब मैट्रिक b लिखेंगे। 1 - 1 1, 2 - 2 2, 3 1 और 3 सॉरी। अब आगे माइनस है तो माइनस के बाद जो है वो c है। अब c के अंदर हमारे पास है -1 0 0 0 -2 और 3 1 1 और 2 और ब्रैकेट को कर देंगे ऑफ। अब जो फर्स्ट मैट्रिक है जिसके अंदर हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0 है उसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए ब्रैकेट है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर 2 मैट्रिक हैं पहले मैट्रिक में से दूसरे मैट्रिक को हमने माइनस करना है। तो पहले मैट्रिक में दूसरे को माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3 है, दूसरे ऑर्डर का मैट्रिक्स 3/3 है और हमने माइनस करना है दूसरे मैट्रिक को पहले मैट्रिक में से। तो 1 ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा। अब ये माइनस है और ये -0। अब ये 1 है तो ये -0। अब सेकंड रो की तरफ आते हैं। 2 - 0 है, -2 ये माइनस माइनस प्लस होता है। अब ये 2 है, इसमें से 3 को माइनस। अब तीसरी रो है 3 - 1 है, 1 - 1 है और 3 -
2 है। अब हमने इस मैट्रिक को भी जो है वो क्लोज कर दिया। अब देखिए जो फर्स्ट है हमारे पास, उसको तो हम वैसे का वैसे लिखेंगे जितना लिखा हुआ है। तो जो दूसरा अब हमने सॉल्व किया है, ब्रैकेट वाले ऑपरेशन किया हमने पूरा, अब उसको भी हम फाइनलाइज करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक जो है वो 1 2 3 और 2 3 1 -1 और 0 आएगा। और जो दूसरा मैट्रिक है 1 + 1 2 होता है, -1 में से -0 को माइनस करें तो -1 रहेगा, 1 में 0 को ऐड करें तो फिर भी या माइनस करें तो 1 रहेगा। अब 2 - 0 तो 2 है। अब -2 + 2 ये 0 आता है क्योंकि ये एडिटिव इन्वर्स हैं। 2 - 3 -1 आएगा। अब 3 में से -1 को माइनस करें तो 2 आएगा, 1 - 1 0 और 3 - 2 करें तो 1 आएगा। अब हमारे पास ये भी एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक बन गया है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स को एडिशन इनकी होगी। 1 है तो सेकंड को +2, अब 2 है तो -1। मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ पे माइनस हो तो बाहर प्लस हो तो ये साइन चेंज नहीं होता। और थर्ड है 3 + 1, अब 2 + 2 और 3 + 0 और 1 - 1। फिर थर्ड रो है 1 + 2 -1 + 0 0 + 1। अब जी 1 + 2 3 आएगा, 2 में से 1 1 और 3 + 1 4। अब 2 + 2 4, 3 + 0 3 और 1 - 1 0। अब 1 + 2 3 -1 + 2 -1 और 0 + 1 1। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है जिसमें हमारे पास था a + b - c, a + b - c, a + b - c। अब ये हमारा फाइनल हो गया है a + b - c इन ब्रैकेट। तो अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसमें हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास है a - c + b। तो अब जैसे हमने पहले किया है वैसे ही करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो है वो रकमें लिखेंगे जैसे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल की अलामत, ब्रैकेट डालें और पहले मैट्रिक ए लिखेंगे जो कि है 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। फिर माइनस है तो माइनस हम सी की रकम लिखेंगे जो कि हमारे पास है -1 0 0 0 -2 3 1 1 और 2। ब्रैकेट ऑफ हो जाएगी। आगे प्लस है, प्लस का साइन होगा और प्लस के साइन में हमारे पास क्या है b। तो यहाँ पे हम b जो है उसकी वैल्यू मैट्रिक की लिख देंगे। 1 - 1 1 है, 2 - 2 2 है और 3 1 और 3 है। ये मैट्रिक सारे जो हैं बड़ी तवज्जो के साथ लिखिएगा। अगर यहाँ पे कोई एक भी अलामत का फ़र्क आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव का फ़र्क आ गया या आपने 3 को 2 कर दिया तो सारा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 1 - 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 - 0 और 3 - 0। नेक्स्ट दूसरी रो है 2, यहाँ पे दूसरी रो का पहला 0, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे -2। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 1 में से 3 को माइनस करेंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड रो है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, ये माइनस होंगे, -1 -1। एक और बात याद रखिए कि आप माइनस कर रहे हैं सेकंड वाले मैट्रिक को, फर्स्ट वाले मैट्रिक की जो साइन है वो वैसे का वैसा आएगा, इसको आपने चेंज नहीं करना। और फिर 0 - 2 और आगे 1 - 1 1 2 - 2 2 और 3 1 और 3। अब वापस आते हैं जी। 1 + 1 2 2 - 0 = 2 और 3 में से 0 माइनस तो फिर भी 3। अब फिर 2 में से 0 तो 2 आएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा और 1 - 3 करेंगे तो -2 रह जाएगा।
मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अगर आपको साइन के माइनस प्लस करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। 1 माइनस 1 तो 0, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन वही रहता है, और 0 माइनस 2 आएगा। अब इस मैट्रिक को हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब हमारे पास दो मैट्रिक हैं जिनका ऑर्डर 3/3 है। हमने इन मैट्रिक को बस अब ऐड करना है। इनकी एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, वो हमने देख लिया कि ऑर्डर जो है वो सेम है, दोनों ही 3/3 हैं। अब प्लस करना है तो 2 + 1, फिर इस 2 - 1 आएगा। साइन इसलिए चेंज नहीं किया कि यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस का साइन है। अब 3 + 1, फिर सेकंड रो 2 + 2, 5 - 2, -2 + 2। अब 0 है तो +3, -2 है तो +1, -2 है तो +3। अब इनको जमा करते हैं, 2 और 1 3 होगा, 2 - 1 1 होगा, 3 + 1 जो है वो 4 है। अब 2 और 2 4 है, 5 में से 2 माइनस करें तो 3 आएगा, -2 + 2 तो 0 आएगा। अब 0 + 3 है तो 3, -2 + 1 है तो ये -1, और -2 में +3 करें तो ये प्लस का 1 आएगा। ये हमारी राइट हैंड साइड जो है वो भी सॉल्व हो गई है। अब इनको देखते हैं कि क्या बराबर हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट 3 1 4, यहाँ पर भी 3 1 4, सेकंड रो 4 3 0, यहाँ पर भी 4 3 0। जो थर्ड रो है 3 - 1 1, तो यहाँ पर भी 3 - 1 और 1। तो अब हम कह सकते हैं कि हमने प्रूव्ड कर लिया कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड क्या था, a+ ब्रैकेट में b - c इज इक्वल टू a - c + b। तो ये हमारा पार्ट 9 था क्वेश्चन नंबर 5 का। अब यहाँ पे हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है 2a + 2b। अब थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है ये। हमने पहले क्या करना है, 2a फाइंड करना है और 2b फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर किसकी रकम आएगी, मैट्रिक a की, और वो क्या है 1 2 3 2 3 1, 1 - 1 और 0। प्लस का साइन आ गया, और फिर आगे क्या है, प्लस के बाद फिर आगे 2 है। अब यहाँ पे 2 आएगा और फिर b की वैल्यू पुट करेंगे, मैट्रिक b की, 2 - 2 2 और 3 1 और 3। तो हम पहले क्या करेंगे, क्या हम पहले प्लस कर सकते हैं? हम पहले प्लस नहीं कर सकते। क्या करेंगे, हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्डनेस। अब मल्टीप्लाई में क्या है कि दोनों तरफ 2 लिखा हुआ है जिसको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, फिर 2 2 दा 4, 3 2 दा 6 और 2 1 दा 2। नेक्स्ट 2 1 दा 2, और ये 2 1 दा 2 साइन माइनस का 2 0 0। अब प्लस यहाँ पर भी यही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, फिर 2 1 2 होगा, लेकिन साइन माइनस का है तो 2 के साथ हम माइनस का साइन लिखेंगे, 2 1 2। अब 2 2 4 है, 2 2 4 है, लेकिन साइन माइनस का है तो माइनस, नेक्स्ट फिर 2 2 दा 4 आ जाएगा। अब आगे 3 2 6, 2 1 2 और 3 2 6। पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको गिवन रिप्रेजेंट करेंगे जो कि प्लस है। तो ओके 3/3 है, ये भी 3/3 है, हम इनको प्लस कर देंगे। 2 + 2, 4 - 2, 6 + 2। सेकंड रो की तरफ आते हैं, 4 + 4 है, 6 और -4 है, और 2 + 4 है। थर्ड रो की तरफ आते हैं, 2 + 6 है, -2 और +2 है, और 0 + 6 है।
अब 2 2 4 आएगा, 4 माइनस 2 तो 2 है, 6 प्लस 2 तो 8, 4 प्लस 4 भी 8, 6 माइनस 4 2 और 2 प्लस 4 6। अब 2 प्लस 6 8 है, माइनस 2 प्लस 2 0 आएगा और 0 प्लस 6 जो है वो 6 आएगा। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जिसमें हमारे पास क्या था 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड में हमारे पास है 2 into a प्लस b, 2 into a प्लस b। फर्क क्या है, हमारा 2 ब्रैकेट के बाहर आएगा, हमारा 2 ब्रैकेट के बाहर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले मल्टीप्लाई किया फिर उनकी एडिशन की, लेकिन राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट्स आ गई हैं, हम पहले एडिशन करेंगे उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्या है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 और 0 प्लस b है 1 माइनस 1 1 है 2 माइनस 2 2 और 3 1 और 3 और ब्रैकेट को हम ऑफ कर देंगे। हम मालूम कर रहे हैं 2 into a प्लस b। अब ये 2 तो बाहर रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए आपके पास क्या है कि दो मैट्रिक हैं जिनका ऑर्डर 3/3 है, सिंपल इनको प्लस करना है। 3 माइनस 2 और 1 प्लस 2। थर्ड रो 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 और 0 प्लस 3। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 into a प्लस b में हम क्या करेंगे 2 1 1 2 2 माइनस 1 1 3 प्लस 4 2 2 4 3 माइनस 1 1 और 1 प्लस 2 3 1 प्लस 3 4 आएगा, माइनस 1 प्लस 1 जो है वो 0 आएगा और 0 प्लस 3 जो है वो 3 आएगा। अब सिंपल हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 2 into a प्लस b 2 2 4 और 2 1 दा 2 और 2 4 जार 6। अब सेकंड रो के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें, 4 2 जार 8 2 1 दा 2 और 3 2 6। अब 2 4 8 2 0 0 एंड 2 3 6। और अब हम देखते हैं कि क्या हमारा अब 2 into a प्लस b सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4 हैं 2 1 2 और 4 2 जार 8, फिर 4 2 8 2 1 2 और 3 2 6, फिर 4 2 8 2 0 0 एंड 3 2 जार 6। अब देखते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड जो है क्या वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो ऑफ कोर्स इक्वल है। 4 2 8 8 2 6 है, 4 2 8 8 2 6 और 8 0 6 है, यहाँ पर भी 8 0 6 है। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2a प्लस 2b था और राइट हैंड साइड में 2 into a प्लस b था।